नमस्कार। आर आर स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, जो हमारे संस्कृत के अंदर एक मेन टॉपिक होता है। और उच्चारण स्थान के बारे में आज हम बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि किस तरह से हम उच्चारण स्थान को हम याद रख सकते हैं, हमेशा अपने दिमाग में रख सकते हैं। ज़्यादा इस पे हम याद करने का कुछ नहीं है ऐसा। इसमें हम सिर्फ एक बार समझ लेंगे तो भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और आराम से समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में कभी भी उच्चारण स्थान को नहीं भूल पाओगे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ेंगे आज उच्चारण स्थान। सबसे पहले तो हम इस मानुष को देख रहे हैं, ये एक मनुष्य है। हम ये देखेंगे उच्चारण जो भी उच्चारण करते हैं उनका स्थान वो कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम जब बोलते हैं तो हमारी ध्वनि सबसे पहले कहाँ आती है? सबसे पहले हमारी ध्वनि हमारे कहाँ आती है? कंठ के अंदर आती है। कहाँ आती है? कंठ के अंदर आती है। जैसे ही कंठ से ऊपर आती है तो उससे ऊपर हमारी तालू के अंदर, उसके बाद में हमारी कहाँ आती है? तालू के अंदर। और कंठ से फिर तालू, तालू से फिर आगे आती है मूर्धा। कहाँ आती है? मूर्धा। मूर्धा के बाद में जैसे ही ध्वनि आगे आती है उसके बाद में आती है दंत। उसके बाद में आती है दंत। और दंत से आते हुए हमारे ओष्ठ पे आती है। कहाँ आती है? ओष्ठ पे। और ओष्ठ से होकर हमारी ध्वनि बाहर निकल जाती है। ये हमारे 5 उच्चारण स्थान हो गए: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इनका सिर्फ क्रम याद रखना हमें। अगर हम इनका हमने क्रम याद रख लिया तो हमारा उच्चारण स्थान कंप्लीट हो जाएगा, हमारा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक उच्चारण स्थान के लिए हमें सबसे पहले इसका क्रम याद रखना पड़ेगा। एक नंबर पे है कंठ, 2 नंबर पे है तालु, 3 नंबर पे है मूर्धा, और 4 पे है दंत, और 5 पे है ओष्ठ। अब हमें इनका एक बार क्रम याद हो गया तो हमारा उच्चारण स्थान पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे वर्णमाला के अंदर जो हम व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजन के अंदर सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? सबसे पहले आता है कौन सा? क वर्ग। कौन सा आता है? क वर्ग। क वर्ग का मतलब इसमें सारे आ गए: क, ख, ग, घ, ग, क, ख, ग, घ, ग। मतलब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि जब ये होता है, ये गया होता है, न कि अड़ा होता है। हम इसको बार बार हमारे एक ही वर्ड को इसको बार बार बोलते हैं अड़े अड़े अड़े। हम शुरू से ये बोलते आ रहे, लेकिन ये रियल में अड़े नहीं होता, ये होता है गए। मतलब नाक से बोला जाता है, ये नासिक के वर्ण होता है, नाक से बोला जाता है, इसको बोलते हैं गए। कै ख ग गए। इसमें पूरा कैवरक आ गया। उसके बाद में कैवरक के बाद में आता है च्यावरक। च्यावरक च छ झ झ ये, च छ झ झ ये। उसके बाद में आता है मूर्धा। मूर्धा में इसके बाद में कैवरक, च्यावरक, उसके बाद में टैवरक, ट ठ ढ ढ ण। उसके बाद में तैवरक। क्या आता है? तैवरक। तैवरक के बाद में पैवरक। अब देखो, सबसे इजी तरीका हमारा ये हो गया, हमने इनका क्रम याद रखा, बस कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनका क्रम याद रखा तो हमारी वर्णमाला सीधी आ गई: कैवरक, च्यावरक, तैवरक, तैवरक, पैवरक। यहां तक हमने मेरे हिसाब से समझ में आ गया सारा। उसके बाद में देखो एक बार, उसके बाद में पैवरक के बाद में आता है
अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, उत्तम व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, ये, व, र, ल, ये, व, र, ल। अब देखो समझने की बात ये है कि ये जो व है, ये संस्कृत में ये के बाद में व आता है, और हिंदी में ये, र, ल, व, ये लास्ट में आ जाता है। तो ये जो व है, इसमें खास बात ये हो गई कि ये जो व था बेचारा, ये नाराज हो गया, रोने लग गया। क्यों रोने लग गया, कि वे हिंदी वाले आते हैं, वो मेरे को एक लात मारते हैं और मेरे को लास्ट में भगा देते हैं, और संस्कृत वाले आते हैं, वो लास्ट से लात मारते हैं और 2 नंबर पे भगा देते हैं। मतलब इसका एक स्थान खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि हिंदी वाले इसको लास्ट में ले जाते हैं लात मारकर, और संस्कृत वाले इसको 2 नंबर पे ले आते हैं। तो इसका मतलब ये इनसे अलग निकल आया, बाहर निकल आया। इसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उसके बाद में ये 3 ही वर्ण बचे, ये, र, ल। अब हमें ये देखना है कि 3 वर्णों को हम कहाँ रखें कि हमारे 5 उच्चारण स्थान है इसमें हमारा बैलेंस बन जाए। अब अगर ऊपर 3 रख देंगे तो 2 नीचे रह जाएंगे, नीचे 3 रख देंगे तो ऊपर 2 रह जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक को ऊपर छोड़ दो, एक को नीचे छोड़ दो, और बीच में लिख दो इसको, ये, र, ल। एक ऊपर रह गया, एक नीचे रह गया, इनका काम खत्म हो गया, यहां तक काम खत्म हो गया। उसके बाद में आते हैं उत्तम व्यंजन। उत्तम व्यंजन में आता है श, श, स, है, ये 4 आ गए उत्तम व्यंजन। अब क्या हुआ कि जो तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, इनके बोलने का भी ढंग एक जैसा लगता है। इनको ज्यादातर हम जो बोलते हैं, इनका उच्चारण स्थान तो अलग अलग होता है, लेकिन हम जब बोले इनको स ऐसा ही लगता है हमें। तो तीनों एक जैसे हैं, तीनों बाहरी थे, और ऐसा लगा कि क्यों न इनको एक साथ रखा जाए। तो तीनों क्या कहा कि हम तो तीनों एक साथ ही जाएंगे, आप कहीं भी हमें उठा के ले जाओगे, तीनों एक साथ ही जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम तीनों एक साथ जाएंगे, तो अब क्या करें कि भी तीनों एक साथ को हमें एडजस्ट तो कर दें, लेकिन कैसे एडजस्ट करें, इनका भी हमें बैलेंस बनाना है, इनका भी हमें संतुलन बनाना है। तो वैसे काम करना हमें, से, से, तीनों को हम रख लिया। अब अकेला बच गया। इसने कहा कि भाई मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का, कि मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का जो आपने मेरे को अकेला छोड़ दिया। वैसे तो आप मेरे को हमेशा साथ रखते हो, लेकिन आज मेरे को अकेला छोड़ दिया। तो इन्होंने तीनों ने सोचा कि क्यों ना इसको हमें अपने साथ ही ले आए। लेकिन साथ लाने का तरीका ये हुआ कि कैसे ले आए, कहाँ रखें ताकि हमारे साथ रह जाए। तब इन्होंने सोचा तीनों भाइयों ने कि हम इसको सबसे ऊपर रख लेते हैं ताकि हम तीनों इनका ध्यान रख सकेंगे। तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने है को अपने ऊपर रख लिया, और ये काम खत्म हो गया। कहा हमारा वर्णमाला का, वर्णमाला में व्यंजन का। उसके बाद में आता है क्या, स्वर बच गए। स्वर में क्या होता है, सबसे पहले आता है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारा बच गया स्वर। सबसे पहले क्या आया, ए और आ, तो हमने रख दिया यहाँ पे ए, आ। इनका काम खत्म हो गया, हम इसको यहां से मिटा देते हैं। उसके बाद में आता है ई और ई, तो हमने 2 नंबर पे रख दिया ई, 2 नंबर पे क्या रख दिया ई। मतलब है 2 नंबर पे क्या था, तालु था, तो इसका भी 2 नंबर आया, ए आ के बाद में ई आता, तो ई हमने रख दिया। इनका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया यहां से। अब बच गया ऊ और ऊ। इसको एक बार कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए हम भूल जाएंगे इसको। उसके बाद में आता है री। री को हम क्या करेंगे, यहां ले आएंगे 3 नंबर पे। कहां ले आएंगे, 3 नंबर पे ले आएंगे, मुर्दा के अंदर। उसके बाद में री का काम खत्म हो गया, यहां से री का काम खत्म हो गया, तो उसके बाद में आती है री। री को हम उसके बाद में 4 नंबर पे ले आएंगे। ठीक है, री का भी काम खत्म हो गया। अब एक एक वर्ण सारे आ गए। इसके बाद में क्या बचा था, हमें ऊपर ऊ बच गया था। ऊ को हम कहां ले आएंगे, नीचे नीचे ले आएंगे।
हमारी यहां तक वर्णमाला का काम खत्म हो गया। अब बचा क्या? ए आई ओ औ, यही बचा। एक किस्सा बनता है, ए आई किससे बनते हैं? ए ई। क्या बोलेंगे इसको? ए ई। ए का मतलब ए और ई। ए ई, ए और ई से बनता है। तो क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु। तो दोनों को मिलाकर क्या बना? 6 नंबर का उच्चारण स्थान बनेगा कंठ तालु। कंठ तालु, इसमें आ जाएंगे ए आई, दो आ जाएंगे, तो इनका काम भी खत्म हो गया। कंठ तालु कैसे बना इसका? आई किससे बनता है? ए और ई से बनता है, इसलिए इनका कंठ तालु बन गया। अब आगे आता है औ, ओ और औ। ये किससे बनता है? ए और उ, ए और उ से मिलकर बनता है। ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और उ का होता है ओष्ठ। 7 नंबर का बन गया कंठोष्ठ। क्या बन गया? कंठोष्ठ। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ओ औ। कौन कौन से आ जाएंगे? ओ और औ। यहां तक हमारे सारे वर्णमाला खत्म हो गई। एक बचा था क्या? आप लोगों को याद हो तो एक हमारा वर्ण बच गया था, कौन सा? वह बच गया था। तो वह को हम अकेला बच गया, क्या है उसका? दंतोष्ठ। क्या है? दंत और ओष्ठ जो बोला जाता है वो, और उसमें वो अकेला रह जाएगा। इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा उच्चारण स्थान याद हो गया। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं मैं। एक बार हम क्या करेंगे, इनका एक बार उच्चारण स्थान का एक क्रम याद रखेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्रम है। और वर्णमाला का हमारा व्यंजन का क्रम है कैवर्ग, च्यवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। ऐसे कैसे हमारे क्रम में रख देंगे। फिर हमने रखा था क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में तीनों को रख लिया था, ये रे ले बीच में रख लिया था। उसके बाद में स इनको भी तीनों को बीच में रख लिया था। है अकेला रोने लग गया था, इसलिए हमने है को बेचारे को ऊपर रख दिया था। उसके बाद में आता है हमारा स्वर आता है। स्वर में ए आ ई उ को हमने एक बार छोड़ दिया था, री री। और उसके बाद में जो बच गया था उ। उसके बाद में बचा था ए आई। आई किससे बनता है? ए और ई। जब हम इनका उच्चारण बोलेंगे, एक बार हम उच्चारण करेंगे आई, ए ई, ए और ई दोनों आते हैं ना। आई बनता है, ए बनता है कंठ से और ई बोला जाता है किससे? तालु से। तो दोनों का उच्चारण स्थान मिलकर बन गया कंठ तालु। इसमें दोनों आ जाएंगे, ए दत्तो कंठ तालु और कंठ ओष्ठ आता है औ। ए और उ, ए आता है कंठ में और उ आता है ओष्ठ में। इसलिए 7 नंबर में बन गया था कंठोष्ठ। कौन कौन से आए थे? ओ औ। और एक बच गया था वह आता है दंतोष्ठ में। ये हमारा उच्चारण स्थान पूरा हो गया। एक इसका इनके सूत्र भी होते हैं। सूत्र मैं चलो वो बोल के बता देता हूं। एकु है विरसजय नाम कंठ है। एकु है मतलब ए आ गई इसमें, कु है मतलब कैवर्ग आ गया, और है मतलब है आ गया। विसर्जन नाम मतलब विसर्ग भी इसमें आ जाते हैं। ईचु ऐसा नाम तालु। ईचु ऐसा नाम मतलब ई चवर्ग ये नाम से। उसके बाद में ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मतलब री टू टैवर्ग रे सानाम मतलब से आ गया इसमें। उसके बाद में लरी तुलसानाम। लरी तुलसानाम मतलब तय ले और से तुलसानाम। उसके बाद में उपद्रव नाम ओष्ठ है, उ पे उपद्रव नाम ओष्ठ है। एक दत्तो कंठ तालु, ओ दत्तो कंठ ओष्ठम, व दंतोष्ठम। ये हमारा उच्चारण स्थान हो गया। उसके बाद में एक यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो विसर्ग होता है वो विसर्ग किसका होता है? अकेला अगर विसर्ग किसी कभी पूछ ले कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। अगर कहीं भी आपको ये पूछ ले जैसे का के साथ विसर्ग लगा हुआ है, को के साथ विसर्ग लगा हुआ है, तो ये पूछ ले तो जिसके इससे पहले जिसकी मात्रा होती है वही उसका उच्चारण स्थान होता है। जैसे क के साथ उच्चारण ये लगा है, विसर्ग लगा है, तो पूछ ले कि इसमें उच्चारण ये विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, जो तो क का होगा वही उच्चारण स्थान किसका होगा, वही उससे जो क का उच्चारण स्थान होगा
वही उस विसर्ग का उच्चारण होगा। ये हमारे पूरे के पूरे उच्चारण स्थान कंप्लीट हो गए। और यही एक बार आप पूरे वीडियो को पूरा देखोगे तो इसके अंदर से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। इतना ही मैं यही पूरा करता हूँ उच्चारण स्थान को। धन्यवाद।